Hey, hi Ravi. Sir, how are you? ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो आपको बेसिक कोर्स का इंट्रोडक्शन तो पता ही है, राइट? जी क्या-क्या कवर करने वाले हैं, क्या-क्या नहीं कवर करने वाले हैं। तो फिर भी मैं एक बार ना रिकैप दे देता हूँ आपको कि हम क्या-क्या करने वाले हैं, क्या-क्या नहीं करने वाले, राइट? तो हम स्टार्ट करेंगे एक्सेल के साथ। एक्सेल में हम अपने मेजर चीज़ें कवर करेंगे, ठीक है? ओके लाइक योर फॉर्मूलाज़, योर डिफरेंट पिवट टेबल्स, चार्टिंग, ठीक है, डेटा क्लीनिंग, फॉर्मेटिंग, लुकअप्स, then visualization, dashboard creation, and then power tools, and उसके अलावा हम कवर करेंगे VBA, macros, ठीक है? ये हमारा बेसिक स्ट्रक्चर रहता है एंड इस स्ट्रक्चर को हम ऑलमोस्ट 10 सेशंस के अंदर कवर कर लेंगे। अप्रॉक्स 10 सेशंस लगते हैं, एक दो फालतू हो सकते हैं, बट प्लान इज फॉर 10 सेशंस, राइट? एंड देन आफ्टर दोस 10 सेशंस वी विल स्टार्ट विद एसक्यूएल, ठीक है? एसक्यूएल में हम वेरी बेसिक से स्टार्ट करेंगे कि एसक्यूएल के क्या होता है, एसक्यूएल उसको इंस्टॉल कैसे किया जाता है, सर्वर, एसएसएमएस वगैरह काफी सारी चीजों के बारे में बात करेंगे हम। एंड उसके अंदर हम सारा चीजें कवर करेंगे, जैसे मैपिंग, डेटा इंपोर्टिंग, देन कंस्ट्रेंट, स्ट्रक्चर, ऑल्टर, ड्रॉप, ऐड, इंसर्ट, अपडेट, डिलीट, फिल्टरिंग, सॉर्टिंग, ठीक है, जॉइन, सब क्वेरीज, ट्रांजेक्शन, नॉर्मलाइजेशन, स्टोर प्रोसीजर, ट्रिगर्स, काफी सारी चीजें कवर करेंगे। तो एसक्यूएल के लिए इट विल टेक अराउंड 12 सेशंस, ठीक है? ओके हाँ, तो वही 12 के 13 या 14 सेशंस हो सकते हैं आराम से। देन वी विल मूव ऑन टू पावर बीआई। पावर बीआई में हम भाई वेरी बेसिक से इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करेंगे एंड देन उसके बाद हम ऑलमोस्ट सारी चीजें कवर करते हैं, जैसे डेटा क्लीनिंग, पावर क्वेरी एडिटर, डेटा मॉडलिंग, रिलेशनशिप, टेक्स्ट, टाइम इंटेलिजेंस, विजुअलाइजेशन, ऑप्टिमाइजेशन, डैशबोर्डिंग, ये सब कवर करेंगे। एंड पावर बीआई हमारा थोड़ा छोटा टॉपिक है, सो इट विल टेक अराउंड 8 सेशंस। देन वी विल मूव ऑन टू पाइथन एंड पाइथन के अंदर हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे वेरी कि इंस्टॉलेशन से स्टार्ट करके वी विल गो टू वेरी एंड तक कि हम कवर करेंगे, जैसे प्रॉपर आपके डेटा स्ट्रक्चर्स, फंक्शंस, मॉड्यूलर प्रोग्रामिंग, कंडीशन स्टेटमेंट्स, लूप्स, इफ एल्स वगैरह, ठीक है, एक्सेप्शन हैंडलिंग, फाइल हैंडलिंग, जेसन हैंडलिंग, उसके अलावा ऊप्स के कंसेप्ट आते हैं, पिप कवर करेंगे, हम वर्चुअल एनवायरनमेंट कवर करेंगे, और हम 4 लाइब्रेरीज कवर करेंगे, जिसमें जो लाइब्रेरीज है वो है numpy, pandas, matplotlib एंड seaborn, ठीक है? ओके तो इतना पार्ट आपका रहता है डीए का, डेटा एनालिसिस का, ओके ओके? एंड आपने ज्वाइन किया डेटा साइंस विद एआई के लिए, राइट? यस ओके, सो पाइथन के बाद फिर वी विल मूव ऑन टू डिस्क्रिप्टिव स्टैट्स, ठीक है? उसके अंदर हमारे पास मीन, मीडियन, मॉड, स्टैंडर्ड डेविएशन, वेरिएंस, नॉर्मलाइजेशन वगैरह ये सब टॉपिक्स रहते हैं, विच विल टेक अराउंड अगेन 10 सेशंस, ओके ठीक है? उसके बाद फिर हमारे पास रहता है इन्फ्रेंशियल स्टैट्स। इन्फ्रेंशियल स्टैट्स में हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशंस, बाइनोमियल्स, सीरीज एंड देन रिग्रेशन वगैरह ये सब आता है, ठीक है? अगेन इट विल टेक 10 सेशंस, ओके ओके? एंड आफ्टर दोस 10 सेशंस वी विल मूव ऑन टू मशीन लर्निंग, ठीक है? मशीन लर्निंग के अंदर प्रॉपर मॉडलिंग प्रोजेक्ट्स रहेंगे आपके, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शंस क्या होते हैं, कैसे वर्क करते हैं, और डेटा को हम ट्रेन कैसे करते हैं, एंड द क्लाउड ट्रेनिंग पार्ट पूरा रहेगा। सो ये सारा पार्ट रहेगा फॉर 12 सेशंस। देन वी विल मूव ऑन टू डीप लर्निंग, ओके? डीप लर्निंग के अंदर न्यूरॉन्स, न्यूरॉन के एक्टिवेशन फंक्शन, टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स और न्यूरल नेटवर्क्स, हम इन सब चीजों को कवर करेंगे, विच विल टेक अराउंड अगेन 12 सेशंस, ठीक है? हाँ जी सो हाँ, एंड उसके बाद जो हमारा एआई वाला पार्ट रहेगा, सो एआई वाला पार्ट के अंदर हम दो इसको पार्ट में स्प्लिट करते हैं। सो फर्स्ट वन इज एआई बिल्डिंग एंड देन एआई यूजिंग, ठीक है? एप्लीकेशंस ऑफ एआई टाइप्स, राइट? सो एआई बिल्डिंग वाले में हम करेंगे कि हम एआई के जो जीपीटी वगैरह के मॉडल्स होते हैं उनको कैसे बिल्ड कर सकते हैं, कैसे लोकली रन कर सकते हैं, एंड जो आपका एआई यूजिंग वाला पार्ट रहता है उसके अंदर हम सीखेंगे कि मैं अपने सारे सॉफ्टवेयर जितने भी मैंने अब तक सीखे, एक्सेल, एसक्यूएल, पावर बीआई, पाइथन, इन सब के अंदर
एआई को इंटीग्रेट कैसे कर सकता हूँ, कैसे यूज कर सकता हूँ, ठीक है। Okay. So which will again take around 12 sessions. So you will like for the building part, it will take around 8 to 10 sessions, Mhm. and 2 to 3 sessions will be for your implementation. Okay. Okay, so ये आपका Perfect. स्ट्रक्चर रहेगा। हम्म, ओके, तो पहले तो आप मेरे को ये बताइए कि आपको लाइक क्या कर रहे हैं आप? आर यू लाइक अ मैंने स्टूडेंट और? मैंने अभी MBA कंप्लीट किया 2020 में। ओके उसके बाद मैंने अपना बिजनेस सेटअप स्टार्ट किया था। ओके आफ्टर दैट आई मूव टू कनाडा। ओके उसके बाद मैंने वहाँ बैंक में जॉब की, ओके फिर ब्रांच मैनेजर की पोजीशन में जॉब की थी अभी लास्ट ओके ईयर। ओके कपल ओके ऑफ मंथ्स की लाइक मुझे एक्सेल इतना बहुत ज्यादा अच्छे से नहीं आता था, एडवांस एक्सेल नहीं आता। सो ओके। दे वर एक्सपेक्टिंग मी टू लाइक वर्क लाइक अ प्रो, नहीं नहीं, आई अंडरस्टैंड so I अंडरस्टैंड should know दैट। like everything. So I was ओके not ओके quite like fast according to them. तो ओके मुझे ओके, वो श्योर श्योर। क्विट करनी पड़ी। अभी मैं हयात में हम्म, फ्रंट डेस्क पे काम कर रहा हूँ। ओके हाँ जी। अभी तो मैंने लाइक ओके वेकेशन में इंडिया है वो, तो वही। ओके 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 तो ओके मैंने डन। सोचा कि मैं स्टार्ट कर लेता हूँ। मैंने काफी सारे हाँ इंस्टीट्यूट चेक हाँ किए थे। अच्छा। पहले इनका मुझे ऑनलाइन मैंने चेक किया, तो उसमें हाँ मैंने जी देखा यूट्यूब पे जो आप अपलोड करते हैं काफी अच्छे से, हाँ जी हाँ जी। मतलब समझ में आए मुझे क्लासेस। तो आई हम्म। थिंक कि मुझे इसके साथ जाना चाहिए। बाकी और भी और ओके सारे ओके। इंस्टीट्यूट थे, उन लोग टॉप मेंटर हो गया, कोडिंग निंजा, कई सारे थे, लेकिन वो काफी मुझे सारे हैं, हाँ उतना जी। ज्यादा वही। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं। सो आपका पहला सेशन स्टार्ट करते हैं। हम एक्सेल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। सो एक्सेल का काफी बेसिक तो आपको आता ही होगा, है ना। हम्म लाइक अगर मैं वेरी बेसिक की जब मैं बात कर रहा हूँ, तो मैं बात कर रहा हूँ आपके फॉर्मूलाज लाइक सम या काउंट या एवरेज या कंडीशनल फॉर्मेटिंग, डेटा वैलिडेशन। लाइक मैंने तो एक बार हम हाँ वहीं जी, से सीखा है। सो आप अगर मुझे बेसिक से सिखाएंगे तो वो मेरे लिए ज्यादा बेटर रहेगा। श्योर 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 श्योर, नहीं मैं बेसिक से कवर करूंगा। बस मैं एक हम्म, ना अपना लाइक क्लासेस का हमारा पेस क्या रहना चाहिए उसके बारे में थोड़ा सा डिसाइड कर रहा था, इसलिए मैं आपसे ये सारा क्वेश्चन पूछ रहा हूँ ओके कि किस पेस पे आपको सिखाना है। ओके, सो नो इशू। सो लेट मी शेयर माय स्क्रीन एंड श्योर। हम काफी बेसिक ऑफ एक्सेल से स्टार्ट करते हैं। ओके। सो एक्सेल ओपन कर लीजिए, आप भी साथ साथ करते रहेंगे हम, है ना। ओके। सो जो डेटा सेट मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ, डेटा सेट मैं आपको एक बार भेज देता हूँ ओके ओके। ताकि आप भी साथ साथ कवर कर पाए चीजों को। एक मिनट, आप मुझे थोड़ा टाइम, दो श्योर तीन मिनट का टाइम देंगे, मैं लैपटॉप ऑफ श्योर करूँ, श्योर मैंने फोन से श्योर स्क्रीन। श्योर, थैंक यू। नो इश्यूज, टेक योर टाइम।
हेलो। हाँ जी योगेश जी, एक्चुअली अच्छा, लैपटॉप थोड़ा स्लो। नहीं नहीं नहीं, नो इशू नो इशू, टेक योर टाइम, कोई इशू नहीं है। जल्दबाजी करने का जी पॉइंट ही नहीं है। ठीक है, तो मैंने ना आपको एक डेटा सेट भेजा है। ओके, ओके, आप उसको ओपन कर लीजिए। आपने मुझे जीमेल पे सेंड किया? ये मैंने आपको व्हाट्सएप भी किया है। अभी इतने उस डेटा सेट को ओपन कर लेता हूँ। मेरे पास आया नहीं अभी तक सर। नहीं आपके पास? नो। देखो, आप एक ग्रुप में एडेड हो गए। नहीं। आप एक ग्रुप में एडेड नहीं है? जस्ट गिव मी सेकंड। ओके, गिव मी सेकंड। मैं ओके, अब मैंने आपको एक ग्रुप में ऐड किया है। उसके अंदर मैं दोबारा हाँ डेटा जी सेट हाँ भेज जी रहा हूँ, ठीक है? हाँ, ठीक है, मिल गया आपको डेटा सेट? हाँ जी। यस। ओके, आप वो डेटा सेट एक बार ओपन कर लो। इस तरीके से आपको डेटा सेट दिख रहा होगा, राइट? आपको डेटा सेट दिख रहा यस। है? ओके, तो इसको आपने ओपन किया एंड इस तरीके से आपको डेटा सेट दिख रहा है, राइट? हाँ, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं ये डेटा सेट है किस चीज का। ये डेटा सेट आपके एक चॉकलेट के सेल्स का डेटा सेट है, ठीक है? इसके अंदर हमारे पास काफी सारे हमारे कॉलम्स वगैरह हैं, ठीक है? तो ऑर्डर आईडी, ऑर्डर डेट, रीजन, कंट्री, स्टोर, प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी, सब कैटेगरी, क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स, प्रॉफिट, प्रमोशन एंड चैनल एंड कस्टमर सेगमेंट, ये है, ठीक है? तो सबसे पहले तो आप इसमें देख रहे होंगे कि जो ऑर्डर डेट है उसमें हैशटैग्स बने हुए आ रहे हैं, राइट? यस। है ना? हाँ, तो वो क्यों होता है? वो इस वजह से होता है क्योंकि जो हमारा ऑर्डर डेट का कॉलम है वो एक डेट कैटेगरी में हमारा एक्सेल ऑटोमेटिकली उसे पिक करता है एंड उसको जब आप थोड़ा सा एक्सटेंड कर दोगे तो वो डेट्स पूरी आ जाएंगी इस तरीके से, ओके। ठीक है? एंड काफी सारी और भी जगह पे है जहाँ पे हमारे नेम वगैरह कट रहे हैं, राइट? अब मैं हर एक को मैन्युअली बैठ के तो एक्सटेंड करूंगा नहीं। So what I राइट। will do is simply I will press Control A to select all the columns and cells, right? And then I will do Alt H O I. So auto fit हो जाता है मेरे सारे columns. एच ओ H O I मतलब जो है। ओके। आपको ऐसे H दबा के नहीं रखना है. So it will simply H hit करना है, O hit करना है, I hit करना है, Alt दबाए रखना है. ओके। ठीक है? तो इस तरीके से आपको ऑटो फिट हो गए, हाँ जी। राइट? तो अब कुछ बेसिक फॉर्मूलाज की पहले बात कर लेते हैं। सो यहाँ पे एक ना समरी टाइप बनाते हैं हम, ओके? So let me first get total sales. So I will put a symbol cell called total sales. ठीक है? एंड इसके अंदर मैं एक बेसिक फॉर्मूला लगा लेता हूँ टोटल सेल्स का। सिंपल फॉर्मूला क्या है मेरे पास? सम का फॉर्मूला है मेरे पास, राइट? जी। एंड इसके अंदर व्हाट आई कैन डू इज कि मैं सेल्स को सारा सिलेक्ट कर सकता हूँ। सो गिव मी अ सेकंड। मैं इसके अंदर सेल्स की पूरी वैल्यू सिलेक्ट कर सकता हूँ। टिल द वेरी बॉटम आई विल सिलेक्ट एवरीथिंग, ओके? यहाँ पे मैंने सब कुछ सिलेक्ट किया, एंटर किया, मेरे पास ऊपर just a second. हाँ, मेरे पास टोटल सेल्स आ गई, राइट? सेम तरीके से मैं यहाँ पे टोटल प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ।
ठीक है, सेम तरीके से मैं टोटल प्रॉफिट निकाल लूंगा। अब टोटल प्रॉफिट के लिए, क्योंकि मेरे को पता है प्रॉफिट वाला जो कॉलम है वो जस्ट मेरे सेल्स के साथ वाला कॉलम है, सो के की जगह पे एल हो जाएगा, बाकी सब कुछ सेम रहेगा। सो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको कॉपी कर सकता हूँ, यहाँ पे पेस्ट कर सकता हूँ सिंपली, राइट। एंड इसके अंदर के की जगह पे आई विल डू एल। ये के की जगह पे मैंने कर दिया एल। एल थ्री से आ रहा है, इसको मेरे को एल टू करना पड़ेगा, राइट। जब साइड में देखोगे तो जो सिलेक्टेड कॉलम्स है उसमें एल टू करना पड़ेगा मेरे को, राइट, ताकि पूरे आ जाए, है ना। मैंने किया ओके। एंटर, मेरे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। L2 क्यों किया सर हमने? सॉरी, L2 क्यों किया? L2 हमने इसलिए किया क्योंकि देखो यहाँ पे जब आप इस फॉर्मूला को ओपन करते हो एंड लेट्स से यहाँ पे L3 था, राइट, तो देखो हमारे प्रॉफिट की एक वैल्यू यहाँ पे छूट रही है ना, ओके ओके ओके। क्योंकि वो 3 से स्टार्ट हो रहा है, सो वी हैव टू स्टार्ट इट फ्रॉम 2, राइट, ताकि यस, हमारी प्रॉफिट की पूरी वैल्यूज कवर हो जाए। राइट 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 राइट। एंड हमारे प्रॉफिट की जब पूरी वैल्यू कवर हुई, यहाँ पे हमारे पास टोटल प्रॉफिट आ गया। हम्म इसी तरीके से मैं एवरेज सेल्स एंड एवरेज प्रॉफिट भी निकाल सकता हूँ। तो मैं एक एवरेज सेल्स का नोशन बनाता हूँ, एंड इसके अंदर व्हाट आई विल डू इज सिंपली पेस्ट द फॉर्मूला अगेन। सेल्स वाला फॉर्मूला मैं यहाँ पे पेस्ट कर दूंगा। बस मैं क्या करूंगा, सम की जगह पे आई विल डू एवरेज। ठीक है, सम की जगह पे मैंने एवरेज किया, मेरे पास एवरेज आ गया। मतलब पॉइंट है यहाँ पे कि देखो के 4 से आ रहा है अब, क्योंकि मैं कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ ना, तो इस वजह यस। से वो एक एक आगे बढ़ता जा रहा है। तो इसको आई विल डू के 2 अगेन। ठीक है, बस एवरेज निकल के आ गई यहाँ पे। सिमिलर तरीके से आई कैन डू एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, एवरेज प्रॉफिट अगेन, आई कैन कॉपी द फॉर्मूला एंड पेस्ट इट हियर। इसका मैं ये चेंज कर दूंगा, इट इज फ्रॉम L2, so I will do L2 to K whatever the number is। ठीक है, मेरे पास एवरेज प्रॉफिट भी आ गया, राइट। सर इसका फॉर्मूला लगाया हमने एवरेज का, ये सॉरी, हम कॉपी, एवरेज का फॉर्मूला लगाया हमने एवरेज का और सम हाँ का, हाँ वो हम हाँ जी हाँ कॉपी जी। पेस्ट लाइक फॉर्मूला ऑटोमेटिकली लग जाता है, हमें लाइक प्रेस करके लगाना पड़ता है अकॉर्डिंगली, रॉ के अकॉर्डिंगली? नहीं, द पॉइंट इज कि जब हमें कॉलम शिफ्ट करने होते हैं तब हमें कॉपी पेस्ट करके मैन्युअली लगाना पड़ेगा। अगर सिर्फ रो शिफ्ट कर रहे होते हैं हम, कि मान लो इस तरीके से मैं एवरेज निकाल के यहाँ पे दिखा रहा हूँ, देन आगे मेरे को दिखाना है, तो मैं सिर्फ ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकता था, कंट्रोल डी कर सकता था, वट एवर आई वांट, तो उस तरीके से फॉर्मूला लग जाता है। बट जब मैं कॉलम शिफ्ट कर रहा हूँ ना, मैं दूसरे कॉलम पे आ रहा हूँ, तब वो राइट। पॉसिबल नहीं हो पाता है। ओके ओके, ओके। तो ये 4 फॉर्मूले हमने लगाए, हाँ जी। राइट। इसके बाद लेट्स से एक बनाते हैं हम टोटल ऑर्डर्स का, कि मेरे पास टोटल ऑर्डर्स कितने हैं। ओके, ओके। तो आई विल डू टोटल ऑर्डर्स। ठीक है, अब इसके अंदर आई कैन डू काउंट, राइट। अब जो राइट। काउंट का फॉर्मूला होता है ना, उसके अंदर हमारे पास 2 पार्ट होते हैं, एक होता है हमारे पास काउंट और एक होता है हमारे पास काउंट ए, राइट। तो अगर आप किसी भी ऐसे कॉलम को काउंट कर रहे हो जिसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं, जैसे फॉर एग्जांपल क्वांटिटी, यूनिट प्राइस, सेल्स, प्रॉफिट, जितने भी न्यूमेरिकल वैल्यूज वाले कॉलम है मेरे, ठीक है, उनको मैं काउंट कर सकता हूँ सिंपल जो नॉर्मल काउंट का फॉर्मूला होता है उससे, राइट। बट मान लो अगर कोई ऐसा कॉलम है, जैसे ये वाला है बाय वन गेट वन या इन स्टोर या कंज्यूमर, मेरे को इसको काउंट करना है। सो फॉर दिस आई हैव टू यूज काउंट ए, क्योंकि जो काउंट वाला फॉर्मूला होता है वो सिर्फ न्यूमेरिकल वैल्यूज के लिए वर्क करता है, और जो काउंट ए वाला फॉर्मूला होता है वो न्यूमेरिकल वैल्यूज एंड स्ट्रिंग वैल्यूज दोनों के लिए वर्क करता है। ठीक है, ओके जो टोटल ऑर्डर्स है इसके अंदर जो मैं फॉर्मूला लगाऊंगा दैट विल बी माय काउंट ए। ठीक है, ओके। एंड इसके अंदर आई विल सिलेक्ट द ऑर्डर आईडी, मैं अपना ऑर्डर आईडी वाला कॉलम सेलेक्ट करूंगा। ठीक है, एंड जैसे मैं यहाँ पे मैन्युअली नीचे तक ड्रैग कर रहा हूँ ना, इसका एक शॉर्टकट होता है कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन। ओके, ओके। तो प्रॉब्लम इज कि मेरा जो कीबोर्ड लेआउट है वो थोड़ा सा अलग है, तो उसके अंदर पेज डाउन पेज अप वगैरह नहीं है, तो इस वजह से मैं इस तरीके से करता हूँ। बट आप शॉर्टकट की यूज करना कंट्रोल शिफ्ट पेज डाउन, ओके। तो आपका पूरा वो कॉलम सेलेक्ट हो जाएगा जहां तक आपका डेटा भरा हुआ है उसमें। ठीक है, तो इस तरीके से मैंने 5 चीजें करी, राइट। राइट। अच्छा सर मैं पूछ रहा था
हाँ जी। हमने टोटल ऑर्डर काउंट किया, वो काउंट इसलिए लिया क्योंकि उसमें केवल न्यूमेरिकल वैल्यू के साथ साथ हमें दूसरी वैल्यू भी चाहिए थी, राइट? काउंट ए एल्फ मैंने इसलिए लिया एल्फ क्योंकि मैं ऑर्डर आईडी को काउंट कर रहा हूँ यहाँ पे। हाँ जी, हाँ जी। हाँ, अगर मैं सिर्फ लाइक क्वांटिटी को करता या यूनिट प्राइस को करता तो मैं सिंपल काउंट भी लगा सकता था। सिंपल काउंट लगा सकते हो, ओके। हाँ जी। ठीक है। राइट। ओके। ओके, तो ये तो हुए जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज एक्सेल के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल होते हैं। ठीक है। ओके। अब मेरे पास कई फॉर्मूलाज होते हैं जो मैं बिल्ड करने पड़ते हैं। ओके, सो लेट्स से मेरे को ना प्रॉफिट परसेंटेज निकालनी है कि जो मेरी टोटल सेल्स हुई है उसमें से मैंने प्रॉफिट कितना कमाया है, मेरे को अगर वो निकालना है, सो आई विल डू पीपीसीटी। ठीक है, प्रॉफिट परसेंटेज। इसके लिए आई हैव टू बिल्ड द फॉर्मूला। ओके, सो व्हाट आई विल डू इज आई विल डू इक्वल टू, देन आई विल स्टार्ट, छोड़ो सिंपली फॉर्मूला क्या होता है परसेंटेज निकालने का? फेवरेबल अपॉन टोटल इनटू 100, राइट? राइट। सो फेवरेबल क्या है मेरा? टोटल प्रॉफिट, ये वाला वैल्यू मेरी फेवरेबल वैल्यू है। ठीक है, अपॉन टोटल क्या है मेरा? सेल्स वाली वैल्यू, है ना? क्योंकि इसी में से तो ये प्रॉफिट वैल्यू है, ये राइट। यस। अब मैं कर सकता हूँ इनटू 100, मेरे पास प्रॉफिट आ जाएगा। ठीक है, अब जो ये वाला फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिखा है ये एकदम सही है, इट विल गिव यू द प्रॉफिट परसेंटेज, बिल्कुल सही, बिना किसी दिक्कत के। ठीक है, बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस कि आप ना ब्रैकेट लगा लो इसमें ना, यहाँ पे ब्रैकेट लगाना एक काफी अच्छी प्रैक्टिस रहती है कि जब बिगर फॉर्मुलाज बिल्ड करोगे तो ब्रैकेट काफी काम आता है। ठीक है, तो ब्रैकेट का मतलब होता है कि पहले ये दोनों डिवाइड होंगे फिर 100 से मल्टीप्लाई होंगे। ठीक है, यस। तो एंटर कर दो, सेम द वैल्यू इज 14.489 समथिंग समथिंग, राइट? यस। क्लियर है? हाँ जी। ठीक है, अब व्हाट आई वांट कि जैसे ना कई जगह पे जो वैल्यूज आ रही हैं उसमें पॉइंट के बाद 5 पर डिजिट आ रही है, राइट? यहाँ पे भी 5 यस। डिजिट आ रही है, यहाँ पे 4 आ रही हैं, से यहाँ पे 4 आ रही हैं, यहाँ पे 5 आ रही हैं। तो इसको फिक्स करना है, आई वांट कि पॉइंट के बाद ना सिर्फ 2 ही डिजिट आए। ठीक है, हाँ जी। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, मैं सिंपली यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा एंड एवरेज के आगे ना इसको एक नेस्टेड फंक्शन बना दूंगा। नेस्टेड फंक्शन मतलब फंक्शन के अंदर फंक्शन लगा के मैं कैलकुलेशन करूंगा। ठीक है, तो मेरा जो फंक्शन होता है टू राउंड ऑफ दिस इज सिंपली राउंड। ठीक है, मैंने यहाँ पे लगाया राउंड का फंक्शन। अब इसके अंदर मैंने पहले कैलकुलेशन दे दी, है ना? और कैलकुलेशन के बाद कॉमा करके बताना पड़ता है कि मेरे को पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए। सो आई वांट 2 डिजिट आफ्टर पॉइंट्स। ठीक है, ओके। तो मैंने 2 लिखा एंड क्लोज किया, एंटर किया, देखो यहाँ पे ये राउंड ऑफ हो गया और पॉइंट के बाद 2 डिजिट बची हैं। ठीक है, सेम चीज मैं करूंगा इस वाले एवरेज के साथ। सो आई पुट राउंड हियर एंड यहाँ पे अगर मैं डिजिट अगेन 2 दे दूँ। हाँ, बोलो बोलो। अगर हम एवरेज को लाइक ब्रैकेट में नहीं करेंगे तो वो नहीं आएगा ना राउंड को? नहीं नहीं, राउंड मतलब कोई भी फॉर्मूला होता है या फंक्शन होता है उसके बाद आपको ब्रैकेट्स लगाने ही लगाने पड़ते हैं। लाइक जो सारा कमांड पे काम कर रहा है, राइट? जैसे बेसिकली हमने हाँ, इस कमांड कमांड दिया के उसको ऊपर। राउंड का, राइट, ब्रैकेट हाँ में जी, हाँ करके तो जी, समझ गया कि इसको राउंड करना है। बिल्कुल 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 इस तरीके से वर्क करता है ये। हम्म। ओके। ठीक है, अब मेरे को इस वाले फॉर्मूला को भी राउंड ऑफ करना है, सो आई विल डू राउंड, देन आई विल स्टार्ट अ ब्रैकेट एंड देन अब 100 के बाद मैं कॉमा करूंगा टू मार्क माय डिजिट्स कि मेरे को पॉइंट के बाद कितने डिजिट चाहिए एंड देन ब्रैकेट क्लोज, एंटर किया, बस ये भी राउंड ऑफ हो गया। ठीक है, ओके। क्लियर है? हाँ जी। ओके, तो अब इसमें ना आता है सिलेक्शन वाला पार्ट। ठीक है, कि आपके पास बहुत बड़ा डेटा है, आपको सिर्फ मान लो डेटा सेलेक्ट करना है। अगर मैं यहाँ पे करके कंट्रोल ही करता हूँ तो मेरी पूरी शीट सेलेक्ट हो रही है, राइट? हम्म। बट आई वांट जो मेरे पास ये डेटा है मेरे को सिर्फ डेटा सेलेक्ट करना है। सो मैं डेटा के टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे अपना जो सेल है उसको सिलेक्ट करके आगे में से कॉल आ रहा है मेरे को। ओके।
हाँ जी, सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस, बट वो कॉल आ गया था एक। नो वरी सर। हाँ जी, ठीक है। तो मैं हम डेटा सिलेक्शन की बात कर रहे थे। अगर मैं नॉर्मली कहीं पे भी मेरा सेल सिलेक्टेड है एंड मैं कंट्रोल ही करता हूँ तो मेरी पूरी शीट सिलेक्ट होती है। बट आई वांट कि मैं सिर्फ अपना डेटा सेलेक्ट कर लूँ। सो कैसे करूंगा? मैं टॉप लेफ्ट अपने डेटा के सेल को, जैसे A1 है ना, यहाँ पे इसी कॉर्नर से मेरा डेटा है, यहाँ पे जो सेल है उस पे क्लिक करके देन अगर कंट्रोल ही करूँ तो देखो सिर्फ मेरा डेटा सिलेक्ट हुआ है यहाँ पे, देख रहे हो? हम्म, एंड तक मेरा डेटा सिलेक्ट हुआ है। लास्ट में देखो पूरी शीट नहीं सिलेक्ट हुई है, सिर्फ डेटा सिलेक्ट हुआ है, राइट? हम्म, तो इस तरीके से आप सिर्फ डेटा को सिलेक्ट कर सकते हो। अब सिमिलरली मेरे को लेट से सिर्फ जो मैंने ये वैल्यूज पुट करी हैं इनको सिलेक्ट करना है। सो अगेन भाई कि टॉप लेफ्ट को मैंने सिलेक्ट किया, कंट्रोल ए किया, सिर्फ इतना पार्ट सिलेक्ट हुआ, ठीक है? हम्म, अगेन आई कैन डू ऑल्ट HOI ताकि ये फिक्स हो जाए। क्लियर है इतना पार्ट? हम्म, क्लियर? हाँ जी। हाँ, ओके। ओके, तो अब तो ये मैंने बेसिक समरी करी। अब एक काम करता हूँ कि मैं ना हर एक ऑर्डर के लिए भी प्रॉफिट परसेंटेज निकाल लेता हूँ कि कितना परसेंट प्रॉफिट मेरे को पर ऑर्डर मिल रहा है। ओके, ओके। सो आई कैन राइट कॉलम नेम लाइक पीपीसीटी, यहाँ पे भी लिख सकता हूँ, ठीक है? हम्म, देन पहले वाले में आई कैन पुट अ फॉर्मूला जैसे मैंने पहले किया था। सो आई विल पुट राउंड, देन उसके अंदर आई विल डिवाइड दिस बाय दिस। I will put this inside bracket as well. इसको मैंने ब्रैकेट के अंदर डाला and this will be multiplied by 100 and I want 2 digits only. After the point I want only 2 digits. मैंने फॉर्मूला लगाया, मेरा प्रॉफिट परसेंटेज आ गई, ठीक है? ओके। क्लियर है? हाँ जी। अब या तो अगर मेरे को इसको थोड़े बहुत कॉलम्स में डालना है तो मैं इस तरीके से ड्रैग भी कर सकता हूँ, तो मेरे सब पास सब किया जाएगी, राइट? हम्म, बट मेरे को इसे पूरे डेटा पे लगाना है, तो मैं क्या करूंगा, इस कॉलम को सिलेक्ट करके अपना डेटा की पूरी कॉलम सेलेक्ट कर लूंगा, ये वाला, ठीक है? बिल्कुल तक हम्म, सॉरी, हम्म, मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट कर लिया। नाउ आई कैन टेक कंट्रोल डी, मैं कंट्रोल डी करूंगा, मैं एंड तक पूरी ये लाइन भर जाती है। ओके। ओके, हम्म, क्लियर है? हाँ जी। हाँ, तो एक काम करता हूँ, मेरा जो ये समरी वाला पार्ट है ना, इसको कट करके मैं थोड़ा सा आगे पेस्ट कर देता हूँ ताकि वो थोड़ा सा स्पेस मिल जाए मेरे को, बस, ठीक है? हम्म, एंड इसको कंट्रोल ए करके अगेन ऑल्ट HOI कर दूंगा ताकि सेट हो जाए, राइट? राइट। इतना बेसिक वाला पार्ट समझ आया? हाँ जी। ठीक है, तो ये ना आपका बहुत ज्यादा बेसिक वाला चीजें थी कि कैसे कैसे क्या क्या होता है, ठीक है? हम्म, अब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। अब हमारे पास जो इंट्रोडक्शन होता है वो इंट्रोडक्शन होता है कंडीशन फॉर्मेटिंग का। बट कंडीशन फॉर्मेटिंग से पहले मैं कोई एक चीज बताऊं कि आपको आई थिंक सेल्स को बोल्ड करना, बॉर्डर डालना, ये सब तो बताने की जरूरत नहीं है, ये सब तो यू नो, राइट? हाँ जी। हाँ जी। तो सेल का टेक्स्ट बोल्ड करना, इटैलिक करना, अंडरलाइन करना, हाँ हाँ, वो उसका सारा कलर आता है। चेंज करना, हाँ हाँ वो हाँ, सारा वो आता है ना। फिल कलर करना, वो कलर चेंज जी करना, हाँ जी, हाँ सारा जी, कुछ होता है, ठीक है बेसिक। ठीक है ठीक है ठीक है, ओके वो तो ओके होता है। ओके। हाँ जी। तो अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, ठीक है? कंडीशनल फॉर्मेटिंग क्या होती है कि मैं एक सेल की जो ये प्रॉपर्टीज होती हैं बेसिक वाली की बोल्ड, इटैलिक, कलर फिल, टेक्स्ट कलर, ये सब चेंज कर सकता हूँ बेस्ड ऑन उस सेल के अंदर क्या लिखा है, ठीक है? तो बेस्ड ऑन दैट मैं चीजें चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? हम्म, तो फॉर एग्जाम्पल लेट्स से मेरे को प्रॉफिट परसेंटेज के अंदर अपना क्या देखना है कि मेरे को ना कलर स्केल चाहिए, लाइक कि जो मेरी जितना कम प्रॉफिट है वो उतना रेड हो जाए सेल, और जितना ज्यादा मेरा प्रॉफिट है उतना वो सेल ग्रीन हो जाए, ओके। राइट? तो व्हाट आई कैन डू इज कि मैं इसको एक तो कॉलम सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल दबा के मैंने पहले वाला हटा दिया। मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, देन कंट्रोल दबा के मैंने सबसे पहला सेल हटा दिया, ठीक है? तो मेरे पास जो डेटा वाला सेल था ये सिलेक्टेड है अब, राइट? ठीक है, अब इसके बाद आई कैन गो टू होम, एंड होम के अंदर स्टाइल्स के अंदर द फर्स्ट ऑप्शन इज कंडीशनल फॉर्मेटिंग, राइट? तो इस पे जाऊंगा,
इसके अंदर मेरे पास बहुत तरीके से मैं हाईलाइट कर सकता हूँ अपने सेल्स को, ठीक है, बट द मोस्ट कॉमन वन, द मोस्ट यूज वन इज कलर स्केल्स, ठीक है, कलर स्केल्स। कलर स्केल्स Okay. के अंदर जो सबसे पहला ऑप्शन है, जैसे ही मैं उस पर क्लिक करता हूँ मेरे पास इसकी कलर स्केलिंग हो गई, राइट। तो मतलब जो ग्रीन के अंदर आ रहा है दैट इज अ गुड प्रॉफिट, जो जितना ज्यादा रेड के अंदर होता जा रहा है वो उतना ज्यादा बेकार है मेरे लिए, ठीक है। Yes. तो इस तरह से मेरा पूरा कॉलम कलर फॉर्मेट हो गया है, राइट। Right. ओके, तो अब इसके अंदर ना एक प्रॉब्लम है मेरे को कि जो -7 वगैरह है या -3 है, ये तो मेरा लाइक इस जो रेंज बन रही है देखो मेरी, वो बन रही है 37 लेट से लेके -10 11 तक, है ना। हम्म। तो जीरो वगैरह जो है, जीरो या -1.47 यहाँ पे देखोगे वो काफी लाइटर रेड में आ रहा है, मतलब इट इज इंडिकेटिंग दिस इज लाइक समवट प्रॉफिट ऑन द लोअर साइड, बट एक्चुअल तो ऐसा नहीं है, ये तो मेरा लॉस है, Right. राइट। गेटिंग अ पॉइंट, मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। Yes. Yes. ओके, सो ये चीज मेरे को फिक्स करनी पड़ेगी। अब जो एक्सेल ने ऑटोमेटिकली ये स्केलिंग दी है, उसने तो पूरे स्केल को ही दिया, उसको थोड़ा समझ आता है कि क्या प्रॉफिट है क्या लॉस है, उसको थोड़ा ना पता है ये चीज, है ना। तो हमें ये चीज ना मैन्युअली डिफाइन करनी पड़ती है, ठीक है। तो व्हाट वी विल डू नाउ इज कि मैं ना सिंपल से दो कैटेगरी में डिवाइड कर देता हूँ अपने प्रॉफिट परसेंटेज को, जो लाइक जीरो या जीरो से नीचे है दैट विल बी इन रेड इंडिकेटिंग लॉस, और जो जीरो से ऊपर है 1 या 1.1 से ऊपर जितना भी है, ठीक है, Profit. दैट विल बी इन ग्रीन इंडिकेटिंग प्रॉफिट, ठीक है। Yes. कैसे करूंगा, अगेन मैंने पूरा कॉलम सेलेक्ट किया, कंट्रोल दबा के जो नेम वाला पार्ट है वो हटा दिया, ठीक है। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग में ही वापस जाऊंगा, और सबसे लास्ट ऑप्शन है मेरे पास मैनेज रूल्स का, है ना। मैं मैनेज रूल्स पे गया, यहाँ पे मेरे को ऑलरेडी जो रूल अप्लाइड है इसके ऊपर वो दिख रहा है, तो मैं इसको तो कर दूंगा डिलीट, एंड डिलीट किया, अप्लाई करूंगा, पीछे से कंडीशनल फॉर्मेटिंग हट गई है, ठीक है। अब इसके अंदर आई विल ऐड न्यू रूल, ठीक है। ये अच्छा आपको दिख नहीं रहा है शायद से ना, Give me a second. हाँ, आपने जो ड्रॉ किया वो थोड़ी हाँ 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 हाँ, एक मिनट तो मेरे को, मैंने थोड़ा लेट रियलाइज किया। अभी दिख रहा है, मैं एक बार दोबारा हाँ करके जी, दिखा देता हूँ। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज। हाँ, तो कंडीशनल फॉर्मेटिंग के अंदर मैंने कलर स्केल्स में जाके ये वाला लगाया हुआ था, इस तरीके से था मेरा, राइट। हम्म। तो मैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग में सबसे लास्ट में गया, विच इज कॉल्ड मैनेज रूल्स, है ना। ओके। मैं मैनेज रूल्स में गया, ये मेरा पहला रूल है ग्रेडेड कलर स्केल, जो मैंने अभी कलर स्केल डाला हुआ है उसका जो रूल बना है वो है ये, राइट। ओके। तो इसको सिलेक्ट किया मैंने, एंड आई विल डिलीट रूल, और जैसे मैं अप्लाई करता हूँ मेरे पास से ये पूरा नॉर्मल हो जाता है मेरा कॉलम, राइट। यस। राइट। ओके, तो अब इसके बाद आई विल ऐड अ न्यू रूल, मैंने एक नया रूल डाला, ठीक है, फॉर्मेट। अब इसमें ना मेरे पास बहुत सारे ऑप्शन है कि किस तरीके का मेरे को रूल डालना है, ठीक है। फॉर्मेट ऑल सेल्स बेस्ड ऑन देयर वैल्यूज, मतलब ये स्केल्स वगैरह जब मेरे को डालने, कलर स्केल्स वगैरह डालने, तो उसके लिए होता है जो अभी भी हम कर रहे थे, राइट। तो उसके बाद है फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, कि मतलब सेल की वैल्यू के हिसाब से मैं रूल डिफाइन कर रहा हूँ कोई। ओके। फॉर्मेट ओनली टॉप एंड बॉटम रैंक्ड वैल्यूज, कि मतलब टॉप वैल्यूज और बॉटम वैल्यूज को ही फॉर्मेट करना है। या फॉर्मेट ओनली वैल्यूज दैट अबव और बिलो एवरेज, कि मेरे को एवरेज निकाल के उसके अबव एंड बिलो फॉर्मेटिंग करनी है, ठीक है। देन वी हैव फॉर्मेट ओनली यूनिक और डुप्लीकेट वैल्यूज, कि जो यूनिक वैल्यूज हैं उनको फॉर्मेट कर दो, या फिर डुप्लीकेट वैल्यूज है उनको फॉर्मेट करना है, ठीक है। देन यूज द फॉर्मूला टू डिटरमाइन विच सेल्स टू फॉर्मेट, कि फॉर्मूला मेरे को डालना है कि उससे मेरे को पता लगेगा कौन से सेल्स को फॉर्मेट करना है, ठीक है। बट इन सब में से व्हाट आई हैव टू चूज इज फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन, राइट। दैट मैं इस कंटेन्स पे गया, नंबर्स। हाँ दैट कंटेन, मतलब इसके बाद मैं इसकी प्रॉपर्टीज डिफाइन कर सकता हूँ कि कंटेन क्या यस, करवाना यस, है मेरे को। एग्जैक्टली। सो यहाँ पे मेरे पास सेल वैल्यू का ऑप्शन आ गया, सेल वैल्यू ठीक है। बिटवीन की जगह आई विल गो टू ग्रेटर देन और इक्वल टू, सॉरी लेस देन और इक्वल टू, ठीक है। लेस देन और इक्वल टू पे गया मैं, एंड लेस देन और इक्वल टू में डाल दूंगा यहाँ पे जीरो, कि लेस देन और इक्वल टू जीरो को रेड करना है मेरे को, राइट। मैंने कंडीशन तो डिफाइन कर दी अपनी। ओके।
ओके। हम्म अब मेरे को इसको फॉर्मेट करना है कि मेरे को एक्चुअली चाहिए क्या, अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है तो आई विल गो टू फॉर्मेट यहाँ नीचे से, एंड यहाँ पे ना आई हैव बॉर्डर, नंबर, फॉन्ट, फिल, काफी सारी चीजें हैं, ठीक है। तो आई हैव बॉर्डर कि मैं उसका बॉर्डर चेंज कर सकता हूँ, फिल मैं सेल का कलर चेंज कर सकता हूँ, फॉन्ट कि आई कैन चेंज द फॉर्मेट और साइज और समथिंग लाइक दैट, ठीक है। देन नंबर कि मैं मतलब उसका जो डेटा टाइप है, किस टाइप की वैल्यू है उस सेल के अंदर, वो भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो आई वांट कि मैं ना इंस्टेड ऑफ फिल मैं टेक्स्ट कलर चेंज करना चाहता हूँ, ठीक है। सॉरी, कि जो नंबर मेरे पास लिखा आएगा वो रेड या ग्रीन से लिखा आएगा, ठीक है। ओके सो इन द फॉन्ट ऑप्शन आई कैन गो टू कलर, यहाँ पे ऑटोमेटिक है, ऑटोमेटिक की जगह आई कैन मेक इट रेड, राइट। ओके क्यों? क्योंकि मैंने 0 या 0 से नीचे वाली वैल्यूज ली है, ठीक है। मैंने ओके किया तो यहाँ पे मेरा फॉन्ट रेड हो गया, लेस देन और इक्वल टू 0 वाली वैल्यूज के लिए, ठीक है। तो ओके किया मैंने, इफ मैं आई अप्लाई दिस तो देखोगे जो जो 0 या 0 से छोटी वैल्यूज है वो यहाँ पे रेड हो गई है मेरी, दिख रहा यस है ना। अब इसी तरीके से जो 0 या 0 से ऊपर वाली वैल्यूज है उनको ग्रीन कर दूंगा, तो एक और नया रूल बनाऊंगा, अगेन फॉर्मेट ओनली सेल्स दैट कंटेन एंड देन ग्रेटर देन 0, 0 से जो बड़ी वैल्यूज है, यस फॉर्मेट में जाके फॉर्मेट कलर पर मैं ग्रीन कर ग्रीन दूंगा, राइट। यस मैंने किया ओके एंड ओके, देन अप्लाई कर लो या ओके कर लो, बात सेम है, बट यहाँ पे मेरी वैल्यूज ग्रीन एंड रेड हो गई हैं, ठीक है। मेरे को बहुत क्लियरली अब मेरा प्रॉफिट एंड लॉस, कहाँ कहाँ पे मैंने प्रॉफिट किया है, कहाँ कहाँ पे मैंने लॉस किया है, दिख रहा है, राइट। राइट काफी इजी है, जी समझ आई चीजें, कोई इश्यू तो नहीं, क्लियर समझ आया ना। हाँ जी हाँ जी हाँ सपोज अगर हमें इसमें से अपना टोटल प्रॉफिट और टोटल लॉस को अगर डिफरेंशिएट करना है तो टोटल प्रॉफिट एंड टोटल लॉस टोटल तो वो प्रॉफिट तो है वहाँ कंडीशनल हो पे जाएगा, टोटल प्रॉफिट तो हमारे पास लाइक वो बस प्लस हो गया है, राइट। राइट एंड टोटल लॉस आपको फिर वो माइनस वाली वैल्यूज को सिर्फ ऐड ऑन करना पड़ेगा, सो दैट इज अ थिंग। तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट्स आ जाएंगी, वो हम अभी आगे जाके पढ़ेंगे। ओके ओके नेक्स्ट हाँ Give me a second. हाँ ठीक है। सो अब हमारे पास जो नेक्स्ट पार्ट आता है दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, ठीक है। आज का हमारा लास्ट टॉपिक रहेगा ये, हम इसके बाद इसी टॉपिक के बाद क्लास एंड करेंगे, ठीक है ना। ओके सो हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है, फर्स्ट टॉपिक क्या था हमारा, ये वाला जो अभी किया अभी हमने तो बेसिस ऑफ एक्सेल पढ़ रहे थे, अभी तो जो फॉर्मुलाज वगैरह सम वगैरह किए थे ना वो सब तो बेसिस ऑफ एक्सेल थे, ठीक है। उसके बाद जो हमने ये वाला पार्ट किया था इसको हम कहते हैं कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। जो हमने ये अलग अलग कलर के करे हुए हैं ना यहाँ पे प्रॉफिट परसेंटेज को, इसको वी कॉल कंडीशनल फॉर्मेटिंग, ठीक है। एंड अब जो हम एक टॉपिक कवर करेंगे दैट इज कॉल्ड डेटा वैलिडेशन, ओके ओके। तो डेटा वैलिडेशन की जब मैं बात कर रहा हूँ तो डेटा वैलिडेशन का बेसिक मतलब क्या होता है, डेटा वैलिडेशन का बेसिक मतलब होता है कि एक सेल के अंदर वैल्यू क्या आ सकती है वो मैं रिस्ट्रिक्ट कर रहा हूँ, ठीक है। कि मैंने कुछ रूल्स बना रहा हूँ कि उसी के अकॉर्डिंग मेरे पास एक सेल की वैल्यू आ सकती है, ठीक है। सो लेट्स से आई वांट टू ऐड कि यहाँ पे ना एक क्लियर्ड का मेरे को चाहिए कि ये ऑर्डर क्लियर हो गया है या फिर नहीं हुआ है, ठीक है। एंड इसके अंदर मेरे को लेट्स से ना एक ड्रॉप डाउन चाहिए जिसके अंदर दो ही ऑप्शन हो, या तो क्लियर या नॉट क्लियर, ठीक है। तो जो पर्सन है जो भी यहाँ पे डेटा डाल रहा है उसके पास और कोई ऑप्शन ही ना हो कि वो और कुछ डाल सके, ठीक है। तो आई एम काइंड ऑफ अप्लाइंग अ रूल कि मेरे पास यही दो ऑप्शन आ सकते हैं इसके अंदर इसके अलावा कुछ नहीं आ सकता, राइट। समझ आ रही है मेरी बात, है ना। सो सिंपली मैं सेल को सिलेक्ट करूंगा फॉर दैट, देन आई विल गो टू डेटा, यहाँ ऊपर डेटा का ऑप्शन है, मैं डेटा पे जाऊंगा and then I will go to this in the data tools. Now I have this last option called data validation, ठीक है। इस पे गया मैं
एंड यहाँ से आई कैन बाय डिफॉल्ट यहाँ पे ना एनी वैल्यू अलाउड है कि मतलब कुछ भी डाल सकता है यूजर, राइट? इसकी जगह पे मैं करूंगा एक लिस्ट, ठीक है? ठीक है ना? ओके ओके। अब सोर्स के अंदर आई हैव टू गिव द सेल्स, या तो मैं यहाँ से सेल्स दे सकता हूँ कि लेट्स से कैटेगरी में से दे दिया या सब कैटेगरी दे दिया, कुछ भी दे दिया, सेल्स दे सकता हूँ या तो मैं यहाँ पे, या फिर आई कैन राइट डाउन कि कौन कौन सी वैल्यूज यहाँ पे होनी चाहिए, ठीक है? ओके So in the quotes, I will start writing cleared, ठीक है? And then comma करके I will in the quotes add not cleared, ठीक है? यही दो Okay. वैल्यू अलाउ कर रहा हूँ मैं लिस्ट में से, ठीक है? क्लियर? ओके ओके, मैंने किया ओके। यहाँ पे मैं बस एक ड्रॉप डाउन आ गया, इसके अंदर मैं बस क्लियर्ड और नॉट क्लियर्ड दो ही वैल्यू है, राइट? आई कैन पुट क्लियर्ड, एक मिनट रुकना, डेटा वैलिडेशन में जाके, ओह सॉरी यहाँ पे कोड्स नहीं आएंगे शायद से, कोड्स हटाना है पर, अच्छा ना कोड्स हटा देना एक बार, ठीक है? वो कोड्स वहां पे भी फिर रीड कर रहा था ना वो, तो उसकी वजह से कलरिंग अलग हो रही थी उसकी थोड़ी सी। तो क्लियर एंड नॉट क्लियर किया, तो यहाँ पे आ रहा है मेरे बस क्लियर्ड और नॉट क्लियर, ठीक है? अब ये इसकी ना कलरिंग ग्रीन ही आ रही है, देख रहे हो? वो इसलिए क्योंकि लास्ट रूल मैंने वो अप्लाई किया था एंड वो मेरा बाय डिफॉल्ट जो कलर होता है उसको चेंज कर चुका है, राइट? तो व्हाट आई विल डू इज सिंपली यहाँ पे जाके मैं कलर इसका ब्लैक कर सकता हूँ दोबारा, एक गिव मी अ सेकंड, इसको ये कहीं से तो ये ग्रीन वाला उठा रहा है, इसको बाद में देख लेंगे, बट कोई बात नहीं। Okay. यहाँ पे हमारा जो मेन डेटा वैलिडेशन वाला पार्ट है वो क्लियर हो गया है, राइट? राइट अब इसी को आई कैन डू कंट्रोल शिफ्ट एंड नीचे तक सिलेक्ट कर सकता हूँ, जितना भी मेरा डेटा पूरा सिलेक्ट कर सकता हूँ। तो सिंपली इस तरीके से करते हैं, मैं पूरा कॉलम सेलेक्ट करूंगा, कंट्रोल दबा के फर्स्ट हटा दिया एंड देन आई कैन डू कंट्रोल डी, ठीक है? Yes. यहाँ पे मल्टीपल शीट सिलेक्टेड है, एक मिनट, हाँ। तो इसमें अगेन कंट्रोल दबा के मैंने ये हटाया एंड कर दिया कंट्रोल टी, इससे मेरा लास्ट तक ये भर गया, राइट? मैं सब में इसमें क्लियर मार्क हो गया, मैं किसी भी जाके नॉट क्लियर कर सकता हूँ इसे, ठीक है? ओके ओके, अब इसके ऊपर भी मैं एक कंडीशनल फॉर्मेटिंग दोबारा लगा सकता हूँ कि अगर क्लियर्ड है तो ग्रीन हो, नॉट क्लियर्ड है तो रेड हो, राइट? तो अगेन आई विल डू, इसे हटाया मैंने, अपना होम में गया, मैं होम में से कंडीशनल फॉर्मेटिंग में गया, अब मैनेज रूल्स, ठीक है? अच्छा, यहाँ पे पी और क्यू दोनों पे लगे हुआ है, इस वजह से इशू आ रहा है ये, तो क्यू की जगह पे मैं यहाँ पे पी ही कर दूंगा वापस, ठीक है? एंड यहाँ पे भी आई विल डू पी अगेन। यार क्या हो रहा है, गिव मी अ सेकंड, ओके, मैनेज रूल्स, इस क्यू की जगह पे आई हैव टू टू पी एंड इस क्यू की जगह पे भी आई हैव टू डू पी, ठीक है? इसको मैं अप्लाई करूंगा पहले, तो वो ठीक हो गया मेरा, राइट? अब इसके ऊपर कोई रूल नहीं लगा हुआ है ना? ओके अच्छा तो लास्ट इसके में ऊपर मैं, अप्लाई किया था उसमें सॉरी, वो अप्लाई चल रहा था फॉलोइंग से उस पे अप्लाई कर रहा हाँ, था कलर ना बेसिकली जो मैंने यहाँ पे इस वाले पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग लगाई थी ना टी वाले अपने हाँ जी कॉलम हाँ पे, जी वही क्यू पे भी आ रही थी, वो शायद से दोनों सेलेक्ट हो ओके गए, है ना? तो इसमें न्यू रूल बनाऊंगा, अगेन फॉर्मेट ओनली सेल दैट कंटेन्स, ठीक है? सेल वैल्यू इक्वल टू, अब मैं इक्वल टू करूंगा क्योंकि मेरे पास नंबर तो है नहीं जो मेरे को कंपैरिजन करना है, बस स्ट्रिंग है, राइट? तो सबसे पहले मैं क्लियर लिखा यहाँ पे एंड फॉर्मेट में कलर को कर दिया मैंने ग्रीन, राइट? ओके किया, ओके किया, तो क्लियर वाला मेरा यहाँ पे ग्रीन से आएगा, तो मैंने अप्लाई करते ही यहाँ पे सब कुछ ग्रीन हो गया, राइट? इस तरीके से एक नया रूल बनाता हूँ, फॉर्मेट ओनली
cell that contains, then uncleared. equal to डाल दूंगा and यहाँ पे not clear डाल दूंगा simply, right? And then format में जाके automatic की जगह will do red, है ना? ओके किया तो भी ओके किया और अप्लाई कर दिया, ठीक है, अप्लाई हो गया। ये अभी सारे क्लियर हैं तो ग्रीन में आ रहे हैं। जैसे मैंने रैंडमली किसी की भी वैल्यू अगर मैं नॉट क्लियर कर दूं तो रेड में आएगा, ओके ठीक है, कहीं पे भी जाके मैं किसी की वैल्यू अगर नॉट क्लियर कर दूंगा रेड में आएगा, सिंपल, ठीक है, क्लियर? हाँ जी। ठीक है। अब एक चीज और कि एक छोटा सा टॉपिक और है वो करा देता हूँ कि हमें ना अब जो मैंने डेटा डाल रखा है ये रॉ डेटा है, ठीक है, इसको ना मेरे को नेम रेंजेस में कन्वर्ट करना पड़ता है, ठीक है। नेम रेंजेस क्या होती है कि मैं इस पूरे डेटा को एक नेम दे सकता हूँ कि मैं इसको कहीं से भी रेफर कर पाऊँ बिना अपनी सेल की वैल्यूज याद रखे। गेटिंग माय पॉइंट? कि मेरे को लेट्स से प्रमोशन में जितना भी डेटा है ये निकालना है, अभी मेरे को क्या करना पड़ता है कि मेरे को अपना M2 से लेके जो भी M की लास्ट वैल्यू है वहां तक देना पड़ता है ना। अब मेरे को कई बार ऐसे केसेस होंगे मेरे को पता ही नहीं है लास्ट वैल्यू क्या है, या मैं लास्ट वैल्यू ढूंढने निकलूंगा, इश्यूज होते हैं बहुत सारे इस तरीके के, है ना। तो इसके लिए हमारे पास एक जो कंसेप्ट होता है उसे हम कहते हैं नेम्ड रेंजेस, ठीक है, नेम्ड रेंजेस। नेम्ड रेंजेस में क्या होता है, मैं इसको प्रॉपर एक नेमिंग कन्वेंशन यूज करता हूं ताकि मैं बस नाम लिखूं और वो ऑलरेडी उसके अंदर जितना भी डेटा है वो सारा ऑटोमेटिकली पिक कर ले। तो कैसे करूंगा, अपने पूरे डेटा को पहले सिलेक्ट कर लूंगा, ठीक है, मैंने कंट्रोल दबा के अपना पूरा डेटा सिलेक्ट कर लिया, देन आई कैन हिट कंट्रोल टी। कंट्रोल टी क्यों, कंट्रोल टी की मदद से मैं अपने डेटा को बना रहा हूं एक टेबल, ओके। एंड टेबल के अंदर पहले तो आपका ये वाला पैनल खुल जाएगा छोटा सा, एंड इसके अंदर लिखा है मैं टेबल एज हेडर्स, इसको मैं टिक कर दूंगा क्योंकि जो फर्स्ट रो है उसमें मेरे जो कॉलम्स है उनके नाम लिखे हैं, राइट। बस मैं इसको कर दूंगा ओके, एंड इस तरीके से जो मेरा टेबल है वो एक सॉरी जो मेरा डेटा है वो एक टेबल में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है, समझ आया इतना? हाँ जी। है ना। अब व्हाट आई कैन लाइक डू वो इज ऊपर सारे जो भी ऑप्शन आ गए हमारे पास, राइट, ऊपर चूज करने के। वो तो ठीक है, वो तो अलग चीज है। आई एम सेइंग देखो टेबल में कन्वर्ट हो गया तो मतलब लुक ही अलग हो गया मेरे डेटा का ना, है ना। अब इसका मेरे को सबसे बड़ा फायदा क्या मिलता है, मैं ऊपर टेबल डिजाइन के अंदर टेबल नेम दे सकता हूँ, राइट। तो मैं इसको चॉकलेट्स 2 कर देता हूँ, एक बार मेरा चॉकलेट्स ऑलरेडी अवेलेबल है ना मेरे पास, तो मैंने इसे चॉकलेट्स 2 कर दिया, ठीक है, एंड इसमें से वो हटा देता हूँ स्पेस, चॉकलेट्स 2 कर दिया, ठीक है। अब मेरे को फायदा क्या मिला कि लेट्स से आई वांट टू अप्लाई अ फॉर्मूला, कि अब मेरे को अगर सम ऑफ सेल्स निकालना है तो सम ब्रैकेट में मेरे को सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आई कैन डू चॉकलेट्स 2 और ब्रैकेट के अंदर सेल्स लिख दूंगा सिंपली, ठीक है। इस तरीके से मेरा सम ऑफ सेल्स आ गया। तो हमें तो सेल्स चीजें काफी पूरा डेटा कंप्लीट करनी, लाइक सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं है उसमें। हाँ, ये होती है मेरा नेम रेंजेस का बेसिकली कंसेप्ट, कि मैंने अपनी जो रेंजेस थी अपने जो सेल्स थे उनको नेमिंग दे दी है ताकि अब मैं नेम से ही उन्हें रेफर कर पाऊँ, ठीक है। क्लियर है चीज? यस। ओके, तो आज के लिए फिर क्लास हम यहीं पे एंड करते हैं, ओके। अब कल सेम टाइम पे क्लास रखते हैं हम 10 बजे, ओके। एंड वन मोर थिंग कि अभी ना मैं आपको एक गूगल फॉर्म का लिंक एंड टॉपिक का नाम जो आज हमने कवर करिए वो भेजूंगा, ठीक है। सो एवरीडे उस फॉर्म के अंदर आपको टॉपिक के नाम मैं रोज भेजता हूँ, वो भरने होते हैं, ठीक है। तो इट इज बेसिकली क्लास ट्रैकर कि हमने कौन से टॉपिक्स कवर कर लिए हैं, क्या आपको इश्यूज वगैरह थे आप वो भी वहां पे मेंशन कर सकते हो, प्लस आपकी अटेंडेंस होती है वो भी उसी फॉर्म से मार्क होती है, तो इस फॉर्म को रोज यहाँ से भर दीजिएगा, ठीक है। ओके श्योर। हाँ, और दूसरी चीज कि आपको जो हमारी क्लास अभी हुई है इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी, तो लिंक आपको अभी मिल जाएगा, वो लिंक ओपनेबल आपका 1 से 1.5 घंटे बाद होता है, ठीक है। एंड आप रिकॉर्डिंग साथ ही डाउनलोड करके रख लेना क्योंकि कल तक वो लिंक एक्सपायर हो जाता है, ठीक है।
अगर आपको डाउनलोड करके नहीं भी रखनी है तो देयर इज नो इशू। हमारे यूट्यूब पे जैसे आपका बैच स्टार्ट हुआ है तो आपके बैच से एक प्लेलिस्ट बन जाएगी, एंड जो भी हमारी क्लासेस हो रही है वो उस प्लेलिस्ट में जाती रहेंगी। ओके सर, परफेक्ट। ओके, तो आप वहां से भी अपने बैच के हिसाब से क्लासेस को रिविजिट कर सकते हो। ओके ओके ओके, थैंक यू सो मच ओके, ऋषि। तो चलिए सर ओके। मुझे एक क्वेरी थी कि लाइक हाँ जी। अगर मुझे लाइक अभी आपने सारा ये किया, मुझे सिखाया, इसके लिए मुझे खुद प्रैक्टिस करने के लिए कुछ मिलेगा, लाइक इस पे कर सकता हूँ? सी अगर प्रैक्टिस करने वाली मैम बात करूँ तो जैसे डेटा सेट मैंने आपको दिया ही है, तो उसके ऊपर आप चीजें अलग अलग ट्राई कर सकते हो, कोई इश्यू नहीं है, ठीक है। ओके ओके। सेकेंडली हमारे पास जो मॉड्यूल्स होते हैं, जैसे एक्सेल के मैंने बताया 10 मॉड्यूल है, राइट। तो 5 मॉड्यूल कवर करने के बाद आपको एक असाइनमेंट मिलता है, देन 5 करने के बाद आपको एक और असाइनमेंट मिलता है, एंड जब लास्ट में हमारा पूरा फिनिश अप हो जाता है तो आपको एक कंप्लीट असाइनमेंट जिसके अंदर आपका पूरा एक्सेल कवर होता है, प्लस एक प्रोजेक्ट भी मिलता है। सो प्रैक्टिस आपकी वहां पे होती है, और वैसे आप जो मैंने डेटा सेट दिया है, जो क्लास में चीजें करी हैं, उसको आप रिवाइज तो कर ही सकते हो अपने आप। परफेक्ट, श्योर। परफेक्ट। हाँ जी, थैंक यू सो मच सर। ओके, वेलकम। हैव अ गुड डे। गुड डे टू। ओके, बाय बाय।